या जो ये सुरंग मानी जाती है कानपुर गढ़ी से और नीचे पिंडर नदी तक, इसकी जो मान्यताएं हैं उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस समय। और विनोद जा रहा है नीचे, और ये विनोद जा रहा है, एक साहसी लड़का है कौब का। और देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से नीचे, मैं अब आपको यहाँ पे दीवार के कुछ अवशेष आपके सामने खोल करके दिखाता हूँ। अरे वे क्यों ये देखिए, दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे कानपुर गढ़ी में जो साधु बाबा थे कोई, वो एक लंबे समय तक यहाँ पे तपस्या करते थे। अभी हमें उस टॉप में पहुँचना है ऊपर, वो है कानपुर गढ़ी। और यहाँ पर कभी हेलो तोड़ियो, नमस्कार पहलाग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा ब्लॉग है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम सीधे कानपुर डांडा जाएंगे। कानपुर डांडा पंवार वंश के पहले शासक, यदि हम कनकपाल की बात करें तो माना जाता है कि कनकपाल ने कानपुर गढ़ी में ही अपने राज्य की नींव रखी थी। तो आज हम उसी कानपुर डांडा या उसी कानपुर गढ़ी के विषय में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा भी अवशेष बाकी हैं हमारे पास कानपुर गढ़ी की। और मेरी टीम में आज कॉप के कुछ स्थानीय जो छात्र हैं वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता जाता है ये नारायणबगड़ से कौब 10 किलोमीटर आप गाड़ी में जा सकते हैं, और फिर कौब गांव से कानपुर गढ़ी तक का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा पैदल मार्ग है। और वहाँ का रास्ता मुझे पता नहीं है, इसलिए मेरे साथ गाइड के रूप में ये कुछ छात्र हैं। और अभी हम कौब गांव से बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ तक भी कौब गांव की कुछ बस्तियाँ हैं। चलते हैं फिर रास्ते में, देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें या यहाँ की जो सुंदरता है उसे हम फिल्माते हुए कानपुर गढ़ी तक पहुँचेंगे। चलो दोस्तों, बांज और बुरांस के जंगलों के बीचों बीच अभी हम निकल रहे हैं। और ये हैं कुछ हमारी टीम में कुछ लोग। सर थोड़ा बैठते हैं यहाँ पर और उसके बाद चलेंगे वहाँ जाना सर। दोस्तों अभी हमें उस टॉप में पहुँचना है ऊपर, वो है कानपुर गढ़ी। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं गुरमेड़ी, और अभी हमें ऊपर टॉप में जाना है, वो है कानपुर गढ़ी। मेरी उंगली की सीध में
तो अभी काफ़ी दूर है, लगभग 5-6 किलोमीटर सफ़र अभी हमारा बाकी है। लेकिन आज हम पहुंचेंगे कनकपाल की गढ़ी में, जो पंवार वंश का पहला शासक था कनकपाल, और उसने कानपुर गढ़ी बसाई थी। तो यहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। तो आज पहली बार हम रैबार चैनल के द्वारा कानपुर गढ़ी को आप लोगों के सामने लेके आएंगे। जो कानपुर गढ़ी है लगभग 888 ईस्वी या लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास कानपुर गढ़ी को बसाया गया था। तो तब से लेकर आज तक इसके इतिहास पर किसी ने नज़र नहीं दौड़ाई है। पहली बार रैबार चैनल वहाँ तक आपको लेके चलेगा, तो आप बने रहें लास्ट तक। इधर से घुमा कैमरा। तो अभी हम दोस्तों ये मैं हूँ और ये मेरी टीम है। हेलो हेलो गाइस। आज पूरे मस्ती में हम कानपुर की ओर भाई कानपुर गढ़ी शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों आज हम इतिहास के सबसे पंवार वंश की सबसे महत्वपूर्ण कानपुर गढ़ी पर हम बात करेंगे, क्यों गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ी कानपुर गढ़ी रही है। तो आज मैं आपको कानपुर गढ़ी लेके जा रहा हूँ, और इन घनघोर जंगलों के बीच से वो रास्ता गुजरता है। दोस्तों ये जो कानपुर गढ़ी है, ये ख़ास तौर पर जो चांदपुर गढ़ी है जनपद चमोली के अंदर कणप्याक से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर चांदपुर गढ़ी है, और चांदपुर गढ़ी के रेंज में ही ये कानपुर गढ़ी है दोस्तों। और कानपुर गढ़ी आप पहुंच सकते हैं नारायणबगड़ से। कौब कणप्याक से नारायणबगड़ 30 किलोमीटर है दोस्तों, और वहाँ से एक रास्ता जाता है कौब के लिए 10 किलोमीटर, और फिर कौब से आप कानपुर गढ़ी पहुँच सकते हैं। कानपुर गढ़ी मूल रूप से मध्य हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पर बसा हुआ ये कानपुर गढ़ी है। और तब यहाँ पे शायद बहुत अच्छे संसाधन रहे होंगे जब राजा कनकपाल ने इसको बसाया। लेकिन आज कानपुर गढ़ी के जो रास्ते हैं वो घनघोर जंगलों से घिरे हुए हैं, और यहाँ पे जो मध्य हिमालयी वन हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मध्य हिमालयी वनों के अंदर यदि हम बात करें तो जैसे कौब के आसपास और लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक आपको चीड़ के जंगल मिलते हैं, और वहाँ से जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपको बांज, बुरांस, खेर, त्यूंज और साथ ही साथ जो यहाँ पे सदाबहार पेड़ हैं उन सदाबहार पेड़ों की अनेक प्रजातियाँ आपको इस रास्ते पे ख़ास तौर पे देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे हम अब ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो अब हमें इसके बाद देवदार के जो पेड़ हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कानपुर गढ़ी, जो राजा कनकपाल के द्वारा बसाया गया एक ऐतिहासिक गढ़ रहा है गढ़वाल में। तो आज दोस्तों हम वहीं तक जा रहे हैं। दोस्तों अब हम कानपुर गढ़ी के एक ऐसे पड़ाव स्थल पे पहुंच चुके हैं जहाँ का नाम सड़क है। हाँ, ये है एक रास्ता। यहाँ के स्थानीय लोग जो कौब के हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इसका नाम सड़क है, और जब ये कानपुर गढ़ी थी तो जो ये रास्ता है इस रास्ते से उस समय जो घोड़ा गाड़ी है या बैलगाड़ी है वो कानपुर गढ़ी का जब टाइम था, जब यहाँ पे राजा रहा करता था, तो उस टाइम पे यहाँ से बैलगाड़ियाँ यहाँ से गैरसैंण जाती थी या चांदपुर गढ़ी के लिए उनका संपर्क मार्ग था। और शायद हो सकता है कि राजा का जो शाही परिवार है या जो सैन्य अधिकारी हैं या जो सेनाएं हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल रसद पहुँचाने के लिए कानपुर गढ़ी के लिए करते होंगे। ये वो मार्ग है सड़क। दोस्तों ये पेड़ देखिए आप, पूरा जड़ों जड़ से उखड़ा हुआ है। ये बांस का पेड़ है और इसकी मोटाई देखिए आप। दोस्तों ये देखिए पूरा बांस का पेड़ है और इसकी जो मोटाई है करीब करीब
2 वर्ग मीटर से ज़्यादा होगी। तो इतने विशाल पेड़ हैं इन जंगलों में। और ये देखिए इसकी जड़। अरे यो पत्नी वाला क्या अरे बड़ा मस्त लग रहा है। वो बात कुछ ज्यादा प्यारा लग बस जाने दे मुझे अभी और आगे तक। उसे बोलो आप वो आगे जाएगा ना। दोस्तों अब हम कानपुर गढ़ी के बहुत नज़दीक हैं और जो ये ऊपर है टॉप में हमें उस धार में जाना है, वो है कानपुर गढ़ी। और घनघोर जंगलों के बीच से ये रास्ता गुजरता है। तो चलिए आप बने रहें लास्ट तक और प्रकृति का आनंद लेते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जंगल हैं बहुत ही घनघोर जंगल हैं। चारों तरफ जो वर्षा वन है, ख़ास तौर पे जो यहाँ पे सदाबहार जंगल हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और इन जंगलों में बहुत सारे जो वन्य प्राणी हैं वो भी रहते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर गढ़ी के रास्ते में। एक भगवान भैरवनाथ का एक मंदिर है जो यहाँ पे जैसे पंचगंगा के नाम से जाना जाता है। और ये मान्यता है कि इस क्षेत्र से जंगलों के इस इलाके से 5 जो जलधाराएं हैं वो यहाँ से निकलती हैं। इस कारण इस स्थान का नाम पंचगंगा रखा हुआ है। और यहाँ पे बना हुआ है ये पुराना मंदिर जो भगवान जंगली भैरव का मंदिर है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कौब गांव का मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो ख़ास तौर पे यहाँ पे हर साल चौमास के टाइम पर जब यहाँ के स्थानीय लोगों के भेड़ बकरियाँ या जो पशु हैं जब वो इस डांडे में आते हैं तो वो हर साल इस स्थान पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं। या प्लास्टर की कर रही तू नहीं फोटो खींचने दलाई मिठाई मत रखो। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। जंगली भैरव के मंदिर से हमारा जो रास्ता जाता है वो बाएं हाथ की तरफ निकलता है। तो अब चलते हैं सीधे यहाँ से कानपुर गढ़ी की तरफ। सबकी हालत खराब है इधर। मुझे छोड़ के और यहाँ पीछे सबकी हालत बहुत खराब है मैं इनकी। शानदार हूँ। और अब हल्का सा नाश्ता लाए हैं, नाश्ता करते हैं और तब चलते हैं आगे।
दोस्तों जो ये पेड़ है ये बांज जिसे ओक बोलते हैं, ओक की एक ऐसी वैरायटी है जो ज़्यादा ऊंचाई पे होती है। स्थानीय भाषा में इसे त्यूंज कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं सामान्य बांज की अपेक्षा बारीक होती हैं। बहुत बड़ा पेड़ है दोस्तों। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर गढ़ी से लगभग थोड़ी दूरी पे हैं। और मैं आपको कानपुर गढ़ी दिखाऊं बिल्कुल मेरे सिर के ठीक पीछे उसी के ऊपर है। उस ये देखिए वो जो पहाड़ी दिख रही है ये है कानपुर गढ़ी। इतना दूर और अभी करीब मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर और होगा अभी। सर काफी थक तो हम हैं अभी मेन रास्ते में और यहाँ से ऊपर को जाना है तो लगभग 3-4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है मैंने। और कितना किलोमीटर हम आए गए। आप नाश्ता नहीं करो तो अब करते हैं हम नाश्ता। इसमें समोसे मार के सर ने माउंटेन ड्यू रिस्क के आगे जीत रिस्क डर के आगे जीत है। मेरे बन लिया बन उठे मैं क्या करूं ये ना नो अच्छा दोस्तों अब ये है समोसा और ये कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक ये माउंटेन ड्यू रिस्क है डर के आगे जीत है। समोसा और रस लगे हम यहाँ पे समोसे खा रहे हैं। दोस्तों अब हमने यहाँ पे हल्का सा ब्रेकफास्ट किया और कोल्ड ड्रिंक और समोसा खाने के बाद अब हम चल पड़े हैं सीधे कानपुर गढ़ी के लिए। तो आप चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों हम बहुत जल्दी कानपुर गढ़ी पहुंचने वाले हैं। ऊपर टॉप में है कानपुर गढ़ी, इन पेड़ों के बीच सीधे मेरी उंगली की सीट में। यहाँ से पहले नीचे डाउन जाना है और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ाई। दोस्तों ये है त्यूंज बांज की ऐसी वैरायटी जो ज़्यादा ऊंचाई पे मिलती है। और चारों तरफ जो पेड़ आप देख रहे होंगे अधिकतर ये सारे इसी के पेड़ हैं, ओक के। पापा फोन ये देखिए इसकी पत्तियां। हेलो गिच बंद कर। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं कानपुर डांडे में। बहुत चढ़ाई है, लगभग 6-7 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब थोड़ा ही रह गया है, लगभग 500 मीटर। और सामने है जो खाकर डांडा है। ये यहाँ का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग ऋतु प्रवास करते हैं, अपने मवेशियों को लेकर इन डांडों में आते हैं सामने। और एक बहुत बड़े इलाके में अभी भी यहाँ पे बर्फ़ है। आज 22 मार्च है आज दोस्तों, 22 मार्च 2022 को। और अभी भी डांडों में कहीं ना कहीं बर्फ़ रुकी हुई है। गगनचुंबी पेड़ है यहाँ पे, बहुत ही ऊंचे।
देखते हैं हम गुफा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी कानपुर गढ़ी में स्थित एक गुफा में। और इस गुफा में एक जोगी बाबा थे तो बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे तपस्या करते थे और उनकी एक कुटिया बनाई हुई है। ये पत्थरों से बनी हुई एक गुफा है और इसके बाहर उन्होंने ये दीवार लगाई हुई है इसके चारों तरफ। और फिर वो एक लंबे समय तक यहाँ पे कानपुर गढ़ी में रहते थे और तपस्या किया करते थे। वहाँ पे चिमटा चिमटा तो अब हम गुफा की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये है वो गुफा। यहाँ पर घंटा भी है। इस गुफा का एक सर वहाँ पे घंटी है। ये हम कानपुर गढ़ी में पहुंच गए हैं। ये देखो यहाँ पर हमें गुफा मिला है और ये घंटी भी है। दोस्तों यहाँ पे वो कानपुर गढ़ी में वो गुफा है और अब हम कानपुर गढ़ी के सबसे बड़े रहस्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि कानपुर गढ़ी में एक बहुत बड़ी सुरंग थी और वो सुरंग कानपुर गढ़ी से और नारायणगढ़ पुल तक, पुल के जो झूला पुल है उस झूला पुल के नीचे तक एक ऐसी सुरंग बताई जाती है कि जो लगभग 7-8 किलोमीटर लंबी थी उस टाइम पर। और जब कभी भी इस किले के ऊपर आक्रमण हुआ करता था या युद्ध होता था तो राजा इस सुरंग के द्वारा ही यहाँ से बाहर निकल सकता था, ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं उस सुरंग की तरफ। ये सामने ये पत्थर आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो इस पत्थर से के अंदर से वो सुरंग है और आज भी ये माना जाता है कि उस सुरंग के कुछ निशान वहाँ पे हैं। तो चलो चलते हैं उस सुरंग की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या वास्तविकता में वो बात थी या नहीं है। तो चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मानी जाती है कि वो सुरंग थी, है ना? ये है वो बहुत अंधेरा है नीचे। कहते हैं बड़े बड़े लोग। यहाँ के दंत कथाओं में ये बात प्रचलित है कि वो सुरंग यहाँ से नीचे थी और काफ़ी नीचे है। दोस्तों अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो गड्ढा है या जो ये सुरंग मानी जाती है कानपुर गढ़ी से और नीचे पिंडर नदी तक, इसकी जो मान्यताएं हैं उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस समय। और विनोद जा रहा है नीचे। और ये विनोद जा रहा है, एक साहसी लड़का है कौब का। और देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से नीचे इसको फिल्मा नहीं सकते हैं। गुरुजी खत्म कभी है नीचे नहीं, कुछ नहीं है हो गया। अंके आजा, तू भी आजा। इसकी जो मान्यता है उसको हम देखते हैं। ले ये मेरा फोन लेके जा। सर आपको मैं दिख रहा हूँ? जी सर। कहाँ पे है? सर ये हूँ मैं। तो ये है नीचे। अभी मैं कैमरा वो लाइट ओपन कर। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ लाइट ऑन कर, लाइट। ओए दबासा क्या है ला छोड़। अरे वो टूटल पे दबाए ना। वे तो बोलो मैं अंदर पलटोड़ो दियो। सर तो कैमरा। सर कैमरा तो कैमरा। ये आंखें नहीं दिख रही, भी नहीं कागो। ऐसे मैं ये हूँ ये। कैमरा ऑन कर रखा मैंने। लेकिन कैमरा मेरा फोन है। यहाँ पर वीडियो कॉल आ रहा है सूरज बोलो का। डिस्लाइन कर दो। अभी जा रहे हैं हम नीचे। अबे रुक जा। मैं सर कैमरा तो कैमरा। ये आंखें नहीं दिख रही, भी नहीं कागो। ऐसे मैं ये हूँ ये। कैमरा ऑन कर रखा मैंने। लेकिन कैमरा ये मेरा फोन है। और अभी जा रहे हैं हम नीचे। रुक जा, मेरे को कर। हाँ अंकित आजा। ये भाई जी आ रहे हैं। बहुत जल्दी मत घुमाना उसको, धीरे धीरे घुमा। और देखो दोस्तों हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं समय। और आज हम इस जो मान्यताएं हैं, दंत कथाएं हैं, थोड़ा इसको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है यार, बाप रे सर पक्का थी ये सुरंग थी। जी सर, क्योंकि यहाँ से सर ऊपर से ना सर मिट्टियाँ होगी एक तो ये वहाँ का गुफा है तो कानपुर गढ़ी का। कानपुर गढ़ी में इतनी यहाँ से मानता है कि मतलब यहाँ से नारायण प्रकट जाते थे इस गुफा से। कुछ लोग कहते थे राजा लोग, क्योंकि ये देख लो आप ही, पूर्वज लोग भी कहते हैं बहुत अच्छी गुफा है। आज मैं और विनोद अपने सर के साथ हमें मौका मिला इस गुफा में जाने की। तो तो ये गाइस हम लोग आज ये देखो, ये मेरे साथ विनोद भाई है हमारे, हम जा रखे हैं इस गुफा में। यहाँ देखो बहुत अच्छा गुफा है, ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो
दोस्तों अब हमने जो ये सुरंग थी उस सुरंग को हमने अच्छे से चेक कर लिया है और ये सुरंग काफ़ी लंबी है। शायद मुझे लग रहा है कि जितनी मान्यताएं हैं इस विषय में वो कहीं ना कहीं सच थी, क्योंकि हमारे जो दोनों साथी नीचे गए थे वो करीब करीब 30 मीटर नीचे तक गए हैं और कह रहे हैं कि वहाँ से आगे यदि हम लेट करके जाएं तो यदि हाथ के बल पर यदि हम लेट करके जाएं तो वो सुरंग काफ़ी नीचे तक जाती है। और अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, यहीं पर ऊपर जो कानपुर गढ़ी है, कानपुर गढ़ी के में चलते हैं और वहाँ से आगे का जो व्यू है वो वहाँ पे चेक करके फिल्माते हैं। तो चलिए मेरे साथ। और यदि दोस्तों यदि आपको वीडियो यदि पसंद आए तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का आप जिससे हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है कानपुर गढ़ी ये दुनिया तक पहुंच पाए। इसको हम दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस गढ़ी के विषय में सिर्फ लोगों ने सुनाई है लेकिन इस गढ़ी को अभी तक किसी ने भी फिल्माया नहीं है। पहली बार रेवार चैनल यहाँ तक आया है और कानपुर गढ़ी को हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे आकर के, और यहाँ की जो मान्यताएँ हैं वो भी हमने इसमें दिखाया है। तो चलते हैं ऊपर और वहाँ से फिल्माते हैं कानपुर गढ़ी के बाकी हिस्से को। दोस्तों ये काफ़ी पत्थर उस समय के यहाँ पे बिखरे हुए हैं जो शायद इस बात के सबूत हैं कि यहाँ पे कभी गढ़ी रही होगी। और ये देखिए ये कुछ बहुत बड़ी मात्रा में इधर पत्थर हैं और वो पत्थर शायद चिनाई के ही रहे हैं। अब पहुँच चुके हैं दोस्तों हम कानपुर गढ़ी के इस हिस्से में। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं कानपुर गढ़ी के इस हिस्से में और काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे हल्की हल्की दीवारें हैं, उनके पत्थर सिर्फ यहाँ पे बिखरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और ये हिस्सा ऊपर से लगभग समतल बनाया गया है। जब यहाँ पे शायद राजा रहता होगा तो उस टाइम पर यहाँ पे कमरे और जो राज कक्ष बना हुआ और कुछ दीवारें, उस टाइम के कुछ पत्थर वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये पत्थर हैं और इधर से ये दीवार जारी है, ये दीवार के कुछ अवशेष इसमें हैं और नीचे की तरफ भी वो दीवार जारी है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये भी दीवार के अवशेष हैं। ये जो ये पत्थर आप देख रहे होंगे, ये जो पत्थर हैं ये बिल्कुल उस टाइम पे यहाँ पे ये कमरों के कुछ कक्ष एक है, मैं आपको बताऊँ। देखिए ये है, देखो ये चिनाई है दोस्तों, ये देखिए ये है एक कमरा, ये है मैं आपको खुले में दिखाऊं तो यहाँ से ये दीवार जाई है और फिर यहाँ से नीचे और वहाँ से इस तरफ। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कोना है यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कमरों के जो कमरे बने हैं उसका ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और उसके चिनाई के कुछ अवशेष ये देखिए ये, और ये यहाँ से और ये दीवार फिर इस तरफ को घूमी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे कमरों के अवशेष आज कानपुर गढ़ी में बिखरे हुए हैं। और ये गढ़ी इस पहाड़ी के बिल्कुल शीर्ष पे है दोस्तों, और बहुत सारे जो अवशेष हैं वो चारों तरफ कमरों के बिखरे हुए हैं, क्योंकि 1200 साल पहले यहाँ पे जो राजा कनकपाल था वो आया था और उस टाइम के जो अवशेष हैं वो हल्के दीवारों के रूप में चारों तरफ बिखरे पड़े हुए, हल्की फुल्की दीवारें आज भी कानपुर गढ़ी में राजा कनकपाल की इतिहास की एक महत्वपूर्ण झलक हमारे सामने पेश करती है। यदि पुरातत्व विभाग यदि यहाँ पे खोज करता तो, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं और मिट्टी के नीचे दफन होने के कारण वो उतने ज़्यादा मात्रा में वो अवशेष हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ऊपर से पत्थरों के ढेर चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं।
यदि आप मेरे पीछे देखें तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो दीवारें थी वो मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी हैं। और यदि चांदपुर गड्ढी की तरह यदि पुरातत्व विभाग यहाँ पे यदि खोजबीन करता तो वापस यहाँ पे गड्ढी के वो अवशेष दोबारा से हमारे सामने आ सकते हैं। तो मैं भारतीय पुरातत्व विभाग से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उत्तराखंड के इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे पंवार वंश के राजाओं ने शासन किया है, तो उनको दोबारा से लोगों के सामने ला करके इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में भी हम डेवलप कर सकते हैं। और क्योंकि जो पंवार वंश का इतिहास है वो राजा कनकपाल से ही शुरू होता है 888 ईस्वी में। तो कनकपाल ने अपना जो राजधानी है वो कानपुर गढ़ी में बनाई, और वो कनकपुर गढ़ी के नाम से या कानपुर गढ़ी के नाम से आज भी जाना जाता है, और उसके बहुत सारे अवशेष यहाँ पे विद्यमान हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ कि कानपुर गढ़ी में जो आज गढ़ी के कुछ अवशेष दीवार के रूप में हैं, तो ये दीवार दफन है। मैंने यहाँ पे इनको खड़ा किया है, तो यहाँ से लेकर और वहाँ तक वो दीवार गई है, और फिर वो दीवार वहाँ से शुरू होती है, और वहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ तक ये एक कमरा है दोस्तों। और इसकी दीवार यहाँ से ये घूम करके इधर आती है यहाँ पे, और फिर इधर से घूमते हुए इस तरफ जाती है। एक कमरा ये है, और फिर दूसरे कमरे की यदि हम बात करें तो दूसरा कमरा दोस्तों वो उसकी दीवार यहाँ से सामने जाती है उसके पाँव पे, और वहाँ से वहाँ, और फिर वहाँ से वहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ इसमें किले के जो अवशेष हैं, जो यहाँ पे आज भी बहुत सारे जो कक्ष हैं वो दबे हुए हैं, उसके सिर्फ दीवारें मिट्टी में आज दफन हो चुकी हैं, और मात्र अवशेष के रूप में। मैं अब आपको यहाँ पे दीवार के कुछ अवशेष आपके सामने खोल करके दिखाता हूँ। अरे वो क्यों ये देखिए, दोस्तों ये है दीवार। ये दीवार गई है सीधी स्ट्रेट, ये आप देख रहे होंगे। और फिर वहाँ से कॉर्नर से मैं यहाँ पे कॉर्नर पे देख, ये देखिए, ये हैं दीवार के अवशेष। और यहाँ से देखिए, ये दीवार एक इस तरफ को गई है। ये पत्थर क्लियर करो तो, ये दीवार इस तरफ घूमी है, और एक दीवार इस तरफ को घूमी है ना। और घूम करके दोस्तों ये हैं वो पत्थर, और इन पत्थरों पे ये पत्थर आज भी हैं टिके हुए, ये देखिए। और इस तरीके से, और फिर यहाँ से वो दीवार इस तरफ को जाती है, और फिर वहाँ से इस तरफ। बहुत कुछ मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, अपनी आँखों से देखोगे, तो आपको वास्तविकता झलकती हुई नज़र यहाँ पे आएगी, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर कहीं दफन हो चुकी है दोस्तों। और मैं चले गया हूँ कानपुर गढ़ी के स्टॉप में अब, और यहाँ से हम नीचे देखते हैं, ये देखिए। और नीचे हल्की बर्फ़ भी रुकी हुई है दोस्तों। यहाँ पे कुछ बर्फ़ के कुछ, और सामने उस तरफ है ये जो उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा बनी है भराड़ी से, वो मेरी उंगली की सीध में है दोस्तों। उधर शायद कैमरे में ना आ पा रहा होगा। और ये वाली जो वैली है इस तरफ, ये पूरी शान किमोली वाली बेल्ट है। और इस पहाड़ी के ठीक पीछे है दोस्तों जो चांदपुर गढ़ी है, वो चांदपुर गढ़ी इसके पीछे है। और यहाँ से आप देखिए पूरे हिमालय को, एक बेहतरीन हिमालय का व्यू। क्या शानदार जगह है। पता नहीं यार, 4-5 टैलेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ से। दोस्तों सामने मैं जूम कर रहा हूँ, वो है भराड़ी सैंड, जो मेरी उंगली के अब सीध में आने वाला है। आप देखिए, वो भराड़ी सैंड का विधानसभा भवन है। और यहाँ से आप प्रकृति के नज़ारे को यदि देखें, दूर हिमालय है, हिमालय की एक बहुत बड़ी बेल्ट यहाँ से दिख रही है दोस्तों। और सामने है चौखंबा पर्वत।
Mình yêu cua sen thì khẽ hơn tát thôi. Gara sen tak kan ke hon. दोस्तों ये है पूरे पत्थर इधर बिखरे हुए, जो कभी यहाँ पे जो कमरे बने होंगे उनके अवशेष थे, और ये सारे के सारे वो पत्थर हैं जो ऐसे करके पत्थरों के ढेर इधर बिखरे हुए हैं। और ये देखिए पत्थर ही पत्थर हैं दोस्तों इधर, और कुछ दीवारों के अवशेष यहाँ पे आज भी उस इतिहास को दर्शाते हैं। 1200 साल पुराना ये इतिहास। देखिए दोस्तों कुछ बड़े बड़े पत्थर भी हैं। सिर्फ पत्थरों के ढेर हैं इस तरफ। ये देखिए ये भी पत्थर हैं, ये दीवारें हैं, ये दीवारें जा रखी हैं दोस्तों। बहुत कुछ दोस्तों हम कैमरे पे नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे और ये दीवार सीधा स्ट्रेट जा रखी है दोस्तों, यहाँ से ये दीवार के अवशेष हैं, ये दीवारें हैं। ये देखिए ये है दीवार, और ये दीवार हैं, और ये दोस्तों यहाँ से स्ट्रेट जा रखी है सीधी आगे। और जो पत्थर हैं कुछ पत्थर इस तरफ ये बिखरे हुए हैं, ये देखिए चारों तरफ। हेलो गाइस, हमने आज की वीडियो पे बहुत सारी मेहनत की है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए हमारे रेबार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं घर। आज का डांडे का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है। पूरा डांडा घूम के हम बहुत थक चुके हैं और अब हम चल रहे हैं सब घर।